तो बच्चों इस चैप्टर में हम पहले जानेंगे कि फाइबर होता क्या है और फैब्रिक होता क्या है। ठीक है, पहले दोनों को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल है कि व्हाट इज़ फाइबर। ये फाइबर होता क्या है? ए मटेरियल दैट इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल। ठीक है, एक मटेरियल है, ठीक, एक मटेरियल है या फिर सब्सटेंस है जो नेचर के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा होता है प्राप्त? नेचर के द्वारा। ठीक है, जो नेचर के द्वारा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसके बाद आर्टिफिशियल के मतलब आर्टिफिशियल के द्वारा उसे थ्रेड बनाया जाता है। ठीक है, तो उसे फाइबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार और देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज़ फाइबर। ये फाइबर होता है क्या है? वह मटेरियल जो नेचर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? नेचर से, और आर्टिफिशियल के द्वारा उसे थ्रेड बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, ये मटेरियल होता क्या है? ठीक है, सब्सटेंस का मतलब क्या है? नेचर का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? ठीक है बच्चों, इसका हिंदी मीनिंग होता है मटेरियल में सामग्री। ठीक है, सामग्री मतलब जो सामग्री के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, उसके यूज से बनाया जाता है, इस सामग्री के यूज से बनाया जाता है, इसको मटेरियल बोलते हैं। सब्सटेंस का हिंदी मीनिंग होता है पदार्थ या फिर तत्व। ठीक है बच्चों, नेचुरल का हिंदी मीनिंग होता है प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जो नेचर से प्राप्त होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम मतलब इतना शुद्ध हिंदी आजकल समझते नहीं है। जो इंसान के द्वारा बनाया गया। ठीक है, जो मतलब कुछ भी जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो आप अपने नोट्स में इसको पहले उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, पहले इसको आप उतार लीजिए। चलिए उतारिए। आशा करता हूँ कि आप उतार लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे ये फैब्रिक होता क्या है। ठीक है बच्चों, व्हाट इज़ फैब्रिक। तो सिंपल सी भाषा है, फैब्रिक का मतलब ही होता है कपड़ा। जी हाँ, वही कपड़ा जो हम सब पहनते हैं। ठीक है, वही कपड़ा जो हम सब पहनते हैं उसी का मतलब होता है हिंदी मीनिंग कपड़ा। ठीक, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। फैब्रिक इज़ क्लॉथ, है ना, डायरेक्ट ही डेफिनेशन में ही है। फैब्रिक इज़ क्लॉथ्स और अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग टुगेदर कॉटन, सिल्क, etc. These are used for making clothes, है ना। इसका मतलब हुआ फैब्रिक इज़ क्लॉथ, फैब्रिक क्या है? एक कपड़ा है, या फिर अदर मटेरियल है। ठीक है, कुछ अदर मटेरियल है। मटेरियल का मतलब क्या होता है? सामग्री, जो हम बताए हैं यहाँ पे, है ना। कुछ अलग मटेरियल है जो प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? वीविंग के द्वारा। ठीक है, वीविंग का मतलब क्या होता है? बुनना। ठीक है, मतलब एक साथ कलेक्ट करना, है ना। जैसे कोई आपकी मम्मी सब स्वेटर सब बुनती होगी बैठ के, तो वो क्या करता है? वीविंग करता है, एक साथ जोड़ता है ना, धागा को जुटता है, जुट के जो है ना उसके बाद अपना कपड़ा बनता है या फिर स्वेटर बनता है। ठीक है बच्चों, प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग टुगेदर, एक साथ जो कॉटन या सिल्क के द्वारा वीविंग होता है, मतलब बुना जाता है, तो क्या फॉर्म होता है? फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। ठीक है बच्चों, क्या बनता है? क्लॉथ्स बनता है। मेकिंग मीन्स क्या होता है? बनाना, वो बनाना अकेला वाला बनाना नहीं, बनाना, कुछ बनाना, है ना, कुछ बनाना। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ
वर्ड है जो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फैब्रिक मीन्स होता क्या है, प्रोड्यूस्ड मीन्स क्या होता है, यहाँ पे है ना बच्चों, प्रोड्यूस्ड है। उसके बाद वीविंग है ना, टुगेदर है। ये सब का मतलब होता क्या है, तो ये सब का मतलब फैब्रिक, जैसे फैब्रिक का हिंदी मीनिंग कपड़ा, वही जो पहनते हैं। प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पादन, जो कुछ प्रोड्यूस होता है उसको उत्पादन कहते हैं। वीविंग मीन्स होता है बुनना, ठीक है, वही बुनना जो आपकी मम्मी स्वेटर बुनती होगी, है ना, कपड़ा सब बुनती होगी। उसके बाद क्या है, टुगेदर एक साथ, मेकिंग बनाना, ठीक है, वो बनाना नहीं, कुछ बनाना, ठीक है, कुछ बनाना। और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पे कपड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, ठीक है बच्चों। और क्लॉथ्स मिस होता है भाई, कपड़ा ही होता है, ठीक है। तो बच्चों इसको जो है आप अपने नोट्स में उतार लीजिए। 3 सेकेंड रुकते हैं, ठीक है, पॉज करके उतार लीजिए। 1 2 3, चलिए उतार लिए, अच्छी बात है। उसके बाद ये भी उतार लीजिए, उतार लिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों कुछ सवाल है जो इस चैप्टर से मिलता है, ठीक है, कुछ सवाल है जो इस चैप्टर में हमको देखना है, बनाना है। तो क्या क्वेश्चन है, हैव यू एवर थॉट अबाउट द काइंड ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग दिस क्लॉथ। इसका मतलब है कि क्या हम सोचते हैं, क्या हम जानते हैं कि कहाँ से ये कपड़ा आता है, कहाँ से बनता है, किस तरीके से, कितना प्रोसेस के बाद हमको कपड़ा मिलता है, ये जानेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप पॉज करके जो है लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, लीजिए लिखिए तो पॉज करके। आशा करता हूँ कि आप लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये सब का आंसर हम बाद में देंगे, लेकिन 2-3 पेज आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तब इस क्वेश्चन को लिख के दोबारा हम बताएंगे इसका आंसर के साथ। अब आगे बच्चों देखते हैं। We see that there are different kinds of cloth material और fabric, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि बहुत तरीके का, बहुत तरह का, अलग अलग प्रकार का कपड़ा हमको देखने को मिलता है ना, अलग अलग प्रकार का कपड़ा देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, फैब्रिक का मतलब क्या होता है, कपड़ा, है ना, हम दिखाए हैं आपको, कपड़ा होता है। हम क्या देखते हैं कि अलग अलग तरीके का, अलग अलग तरह का कपड़ा पाया जाता है, अलग अलग मटेरियल का, ठीक है। मेड फ्रॉम कॉटन, जिसका क्या होता है, मेड फ्रॉम कॉटन, कुछ कॉटन का बना हुआ होता है, वूल्स का बना हुआ रहता है, सिल्क का बना हुआ रहता है ना, और सिंथेटिक से भी बना हुआ रहता है ड्रेस, ठीक है। सिंथेटिक एक कपड़ा होता है, ठीक है, वो कपड़ा अपना ड्रेस, मतलब सिंथेटिक कपड़ा से भी ड्रेस बनता है पहनने के लिए, ठीक है बच्चों। काइंड ऑफ फैब्रिक इज सुटेबल फॉर ए पार्टिकुलर यूज़, ठीक है। हमको क्या देखने को मिलता है, काइंड ऑफ फैब्रिक इज सुटेबल फॉर ए पार्टिकुलर यूज़। इसका मतलब है कई प्रकार का जो कपड़ा होता है उसको हम अलग अलग तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से उसको हम यूज़ करते हैं। मतलब जो सूटेबल रहता है कि उस जगह पे वो यूज़ हो जो सूटेबल। जैसे देखिए, जैसे मैं बारिश का समय आया, ठीक है, किसका समय आया, बारिश का समय आया, तो उस समय हम स्वेटर तो नहीं पहन सकते हैं, उस समय हम स्वेटर तो नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। उस समय हमको क्या ज़रूरत होता है, रेन कोट, क्या ज़रूरत होता है, रेन कोट, ठीक है बच्चों। तो
जो टाइम में सूटेबल करे पहनने को वो पहनना पड़ता है, ठीक है। जैसे गर्मी के सीज़न आया तो क्या पहनने को मिलता है, अपना रोज़ाना हल्का कपड़ा पहनने को मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, है ना। हम जैसे बताए कि हमको ज़रूरत होता है डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल वाले कपड़े का, है ना। डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल वाले कपड़े का हमको ज़रूरत होता है। नीड मीन्स क्या होता है बच्चों, नीड मीन्स होता है ज़रूरत, ठीक है। नीड मीन्स क्या होता है, ज़रूरत होता है। डिफरेंट मीन्स अलग अलग, क्या होता है, अलग अलग, ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, हमको मतलब ज़रूरत होता है अलग अलग प्रकार का मटेरियल का कपड़ा बना हुआ, ठीक है। फॉर मेकिंग ईच ऑफ फॉलोइंग, जो जिस प्रकार से बनता है क्लॉथिंग मटेरियल सच एज डे टू डे वियर, बेडशीट, ब्लैंकेट इटीसी, ठीक है। हमको अलग अलग तरीके का कपड़ा ज़रूरत होता है, किस लिए, पहनने के लिए या फिर कुछ यूज़ करने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए गर्मी का सीज़न आया, जैसे हम आपको एग्जांपल बता दिए गर्मी का सीज़न वाला, तो उसी प्रकार से डेली वाला भी होता है कपड़ा, जैसे डेली यूज़ करते हैं बच्चों, डेली यूज़, उसको डे टू डे वो कपड़ा पहनने को मिलता है, ठीक है, वो कपड़ा पहनते हैं, ठीक। बेडशीट जो हम बेड पे बिछाते हैं, ठीक है ना, और ब्लैंकेट और जो ओढ़ने के काम आता है, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग मटेरियल का बना हुआ, ठीक है, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ रहता है वो सब कपड़ा। चलिए बच्चों, अब इसको जो है ना अपना नोट्स में कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए, बहुत अच्छा। अब अगले टॉपिक को पढ़ते हैं अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों। जो टॉपिक है ये डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर, ये हम अगले वीडियो में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा और पढ़ने में मन लगा होगा। अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना, है ना, आपके क्लासमेट हो उसको शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। अगर अच्छे लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है। ओके।